एवरीवन, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल बायोडीसी विद दिवाकर सर। आज हम लोग बायोलॉजी क्लास 11th के एनसीईआरटी चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो प्लांट किंगडम है। तो चलिए आज हम लोग थोड़ा सा प्लांट्स के बारे में जनरल कैरेक्टर्स को जानेंगे। प्लांट्स आर फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक जो भी प्लांट्स होते हैं वो कह सकते हैं फोटोसिंथेटिक या ऑटोट्रॉफिक भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। यानी वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, वो अपना फूड को क्या करते हैं खुद बनाते हैं। तो फोटोसिंथेटिक करते हैं। सारा जितना भी प्लांट्स है, जो ग्रीन प्लांट्स है, ऑल ग्रीन प्लांट्स आर फोटोसिंथेटिक या ऑटोट्रॉफिक। प्लांट्स आर मल्टीसेल्यूलर, primarily terrestrial organism descended from green algae। ये सेंटेंस कह रहा है कि प्लांट्स बहुकोशिकीय होता है और ये लैंड पे पाया जाता है, और साथ ही साथ एक ग्रीन एल्गी जो होते हैं वो डिसेंड हो जाते हैं। एकमात्र ऐसा एल्गी है जो वो डिसेंड हो जाते हैं। प्लांट ग्रोथ इज indeterminate and adapted to gather diffuse resources। तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है कि प्लांट ग्रोथ करता है एक इनडिटर्मिनेट ऑर्डर में, और एडेप्टेड टू गैदर डिफ्यूज रिसोर्सेज, अलग अलग रिसोर्सेज के रूप में ये खुद को डिफ्यूज कर देता है। सपोज दैट, जैसे मान लीजिए हम लोग में एज ए ह्यूमन बीइंग, हम लोग में क्या है, हम लोग का जो पार्ट्स एकदम हम लोग बढ़ते हैं कैसे, यानी सिफेलोपोडल मोड में बढ़ते हैं। लेकिन ये जो है प्लांट्स वो इंडिटरमिनेट ऑर्डर में ये बढ़ते हैं। इसका जो बॉडी का जो स्टेम होता है, रूट्स होता है, इसमें बहुत सारे लेयर चढ़े होते हैं, और अलग अलग ये स्टेम, इसका स्टेम क्या करता है, एक नए शूट्स बनाता है, और शूट्स बना के फिर वो अलग अलग ब्रांच में ये विभाजित हो जाता है। शूट्स कंसिस्ट ऑफ सिंपल रिपीटेड यूनिट्स एग्जिबिटिंग सीरियल होमोलॉजी। अब यही शूट्स क्या होता है कि इसमें बहुत सारे रिपीटेड यूनिट्स शामिल होते हैं जो ब्रांच कहलाते हैं एग्जिबिटिंग सीरियल होमोलॉजी। होमोलॉजी मतलब एक जैसा इसमें बहुत सारे शूट्स होते हैं जो अलग अलग ब्रांच में विभाजित हो जाते हैं। न्यू टिश्यूज एंड ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड एट मेरिस्टेम। और नया जो टिश्यू का निर्माण होता है प्लांट्स में, वो मेरिस्टेमिक टिश्यू डिवाइड करते हैं और नए टिश्यू का निर्माण करते हैं। प्लांट्स आर हाइड्रोस्टेटिक सिस्टम। हाइड्रोस्टेटिक सिस्टम मतलब होता है कि हाइड्रो मतलब वाटर होता है, और स्टैटिक मतलब जो लिया जाता है वाटर को, तो ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है। इसमें दो वैस्कुलर बंडल्स या वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, पहला जाइलम और दूसरा फ्लोएम। तो जाइलम का क्या काम है, जाइलम करता है क्या कि ये ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को, और फ्लोएम क्या करता है, ये मिनरल्स को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। तो इसीलिए प्लांट्स के पास हाइड्रोस्टेटिक सिस्टम होते हैं। प्लांट्स हैव कम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव साइकिल। बिल्कुल, इसमें बहुत याद रखेंगे कि इसका जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है काफ़ी कम्प्लेक्स होता है, इन्वॉल्विंग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसके जनरेशन में एक के बाद एक ये अल्टरनेट चलते रहता है, ये फेज, रिप्रोडक्टिव फेज। प्लांट्स डिफाइन देमसेल्व्स विदाउट मूविंग। प्लांट्स जो है अपने आप को, खुद को प्रोटेक्ट करते हैं, डिफेंड करते हैं। सॉरी, यहाँ पे डिफाइन नहीं होगा, यहाँ डिफेंड होना चाहिए। तो ये डिफेंड करते हैं, ये डिफेंड्स करते हैं खुद को बिना मूविंग के। तो ये बिना मूविंग के ही, जैसे हम लोग जैसे मान लीजिए अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं कोई भी चीज़ से, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इधर उधर भाग भी जाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन यदि कोई प्लांट्स को मान लीजिए कि कोई कुल्हाड़ी से मार रहा है,
तो क्या वो इधर उधर भाग सकता है? नहीं। तो इसीलिए ये बिना मूविंग के ही वो क्या करेगा, खुद को डिफेंड करता है, खुद को बचाता है, क्योंकि इसके पास बहुत सारे लेयर्स होते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर पाए जाते हैं, इसीलिए ये खुद को डिफेंड विदाउट मूविंग ही कर लेते हैं। तो आशा करते हैं आपको आज जनरल कैरेक्टर्स समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग आगे का जो शुरू वाले भाग हैं वो हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए बने रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाते रहिए। थैंक यू।